गफलत में बंदे, नर जाग रे जाग जाग। शब्द सेन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सेन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण बाग रे। परगट पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम ना, संतों शरण लाग रे। के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग। सत साहेब कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पे शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाऊं। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट पड़े वो, बोर न लागे डर। कबीर फागुन आवत देख के, कबीर पतझड़ आवत देख के। बन रोवे मन माही, ऊंची टेनी पात थे इब पीड़े हो जाए। तरवर कबीर तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जाते। सतगुरु बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब एक उदाहरण के द्वारा हम अज्ञानी जीवों को समझाना चाहते हैं। नादानों, आप काल लोक में रह रहे हो, प्रतिदिन ना जाने कितनी घटनाएं अखबार में पढ़ते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में, और कोई ना कोई रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हम तकरीबन सुन लेते हैं। और फिर भी हमें डर नहीं बनता कि हम बाकी जो बचे हुए हैं वो निश्चिंत रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जरूरी कामवश और नाइट सर्विस में जाता है, रात्रि के समय। नाइट सर्विस में वही व्यक्ति जाता है जिसने बहुत ज़रूरी कार्य हो, और फिर वापस आके अपना और भी काम संभालना हो। ऐसी घटनाएं आपने सुनी होंगी कि बस एक्सीडेंट हो जाती है और वो व्यक्ति मर जाता है। अब यहाँ बाकी जो बचे हुए वो कभी भय नहीं मानते इस बात का। उस बेचारे ने क्या सोच रखा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा। वो चला जब ना जाने कितनी हिसाब किताब लगा करके चला होगा,
जैसे हम प्रतिदिन जाते हैं। जैसा कि आपने, क्योंकि जो ताज़ी घटनाएं होती हैं वो कुछ दिन याद रह जाती हैं। गुजरात में अनर्थ हुआ, सुना होगा। वहाँ पर कई हजार व्यक्ति और सारे ही 3-4 मिनट के अंदर उन्हीं मकानों के नीचे दब के अपने प्राणांत कर दिए। शरीरांत होगा, उनका देहांत हो गया। जिनको बनाने में 3 पीढ़ी लगी हो मनमाने। तो ये हमने यहाँ के खेल को समझ नहीं पाए हम। इसके बारे में कबीर भगवान कहते हैं कि तुम काल लोक में रह रहे हो और यहाँ ना जाने ये कब के बिजली गिर दे और के घटना घट जा। पीछे उड़ीसा में शाम के समय अपने प्रेम से सपरिवार सोए थे और सुबह लाश तिरती मिली। वहाँ पर 100 तिर रहे थे। समुद्र ने उछाल लिया, साइक्लोन बना और तबाह कर दिया। इसके बारे में बंदी छोड़ कहते हैं, कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। ये सब काल आहार है, कुछ तो मुख में कुछ तो खा रहा है और बाकियों को खिला रहा है गोदी में। ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये तेरी संतान, ये तेरी कोठी, ये कार, ये फैक्ट्री। और 1 सेकंड के बाद क्या देखता है? शमशान घाट के ऊपर। यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का। होए होए और कुछ मुख में कुछ गोद। क्या कहते हैं बंदी छोड़? कबीर पतझड़ आवत देख के, बन रोवे मन माही, ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाए। जब पतझड़ आती है, वो पत्ते जो सारा वर्ष बड़ी मस्ती मारते हैं, ऊंची ऊंची टहनियाँ को ऊपर फड़फड़ फड़फड़ और बड़ी मस्ती में रहते हैं, अब वो पीले होते हैं और गिर जाते हैं और अलविदा कर जाते हैं। ऐसे ही ये शरीर अब हमारे सफ़ेद बाल हो गए। ये टोकन आ गया ऊपर तक, ईश्वर का इशारा है कि सावधान हो जा, अब कभी भी टिकट कट सके, कभी भी जा सकते हो यहाँ से। और वैसे तो यहाँ इस काल की मर्जी है, कभी भी कुछ कर सकता है। पर यो तो पक्का संकेत है कि पीले पत्ते हुए ना और टूट के गिरे ना, उसी समय गिर जाएंगे, अर्थात कभी भी जा सकते हैं। फिर कहते हैं, तरवर कहता पात से, वृक्ष कहता है उस पत्ते पे कि चिंता ना करे भाई, तो टूटेगा, एक नई कोपल फूट आवेगी और वो फिर 1 साल फड़फड़ फड़फड़ वो कर लेगी, फिर वो नीचे जाएगा। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। तुम लोग ऐसे में रहते हो जहाँ पर कोई स्थिर नहीं, और सथाई लोग ने तुम छोड़ जाए अपनी मूर्खता के कारण, अपनी अज्ञानता के वश उस सतलोक को छोड़कर आ गए, जहाँ पर हम मरते नहीं थे, जहाँ पर हमें कोई पीड़ा नहीं थी, ये 5 तत्व का खोल नहीं था हमारे ऊपर। फिर क्या कहते हैं बंदी छोड़, बेटा जाया खुशी हुई, पुत्र हुआ बड़ा आनंद मनाया, खूब बजाए थाल, आवन जावन लग रहा जो कीड़ी का नाल। पुत्र हुआ, खुशी मनाई, राजाओं के बाजे बजे, बैंड बजे,
भेरी और शहनाई बजी, गरीब आदमी ने उसकी रीस करी, थाली बजाई, मेरा बेटा हो गया। सतगुरु महाराज कहते हैं कहाँ प्रसन्न हुए नादान, यो तो आवन जावन लगा हुआ जो कीड़ी का नाल। आपने चींटी देखी होंगी, वो लाखों की संख्या में इधर भाग रही हैं, लाखों की संख्या में इधर भाग रही होती हैं, वो कीड़ नाल दिखाई देता है ना, आपने कभी देखा हो, उनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। तो ऐसे ही 1 लाख प्राणी यहाँ से रोज जाते हैं और 1.25 लाख नीचे ना रहे मनुष्य शरीरधारी, और तो गिनती नहीं कीड़े मकोड़े खींचने मरा। ये मनुष्य 1 लाख ज़्यादा भी हो जाए कोई, बाकी सतगुरु ने ऐसा ही लिखा है। तो यहाँ कहते आवन जावन लाग राज्यों कीड़ी का नाल। कबीर धरती करते एक पग और करते समुंदर फाले, हाथा पर्वत तोलते उनको भी खा गया काले। ओए होए, न कोई अनुमान कैसे पढ़ ठाया न थे कृष्ण जैसे, इनको भी काल खा गया, यू बख्शे को ना। क्योंकि केवल यहाँ से बचने का एकमात्र तरीका कबीर भगवान का आसरा, वो भी पूरे शरण के द्वारा, पूरे संत के माध्यम से। कबीर साहब ने बार बार यही कहा है कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना कीजिए कान, और वो मुक्त नहीं होता वो प्राणी, वो भुगते चारों खान, फिर 84 में आ जाएगा। केवल सूखे कबीर पंथ की फीत लगा लेने से जीव काल से नहीं बचेगा। अपने घर पर मूर्ति रख ली, हम बहुत परंपरा से कबीर पंथी हैं, पंथी नहीं हम। पंथी जब होंगे तो सही संत मिलेगा और नाम सहारा मिलेगा। जब हम सतगुरु से जुड़ जाएंगे फिर काल हट जाएगा, और सतगुरु हमारे सिर पर छाया रखेगा, बच्चे बच्चे के साथ होगा। एक कहानी सुनाता हूँ सतगुरु की, क्योंकि ये परम पिता है, ये अपने बच्चों के हमेशा साथ रहते हैं। मैंने सुबह भी बताया था, हरियाणा के अंदर 7-7.5 वर्ष के अंदर 1.5 लाख संगत हो गई है कबीर पंथ की, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नई। क्योंकि परमात्मा ये हमारा कोई कबीर साहब कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं या जाति विशेष की नहीं है, लेकिन हम पंथी जल्दी बन जाते हैं। अब यहाँ लगा हुआ ना कबीर साहब के बारे में जानकारी दी जा रही है, साहब का फोटो है, तो काल ने आम जीव के मन में ये धारणा भर दी यहाँ तो कबीर पंथी ही जाते और मत जाना। ये बीमारी और बढ़ दी, क्योंकि काल ने तो जाल डालना है किसी प्रकार जीव सतगुरु के मार्ग से वंचित रहे। सतगुरु महाराज कहते ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम तो एक मानव जाति के उद्धार के लिए आए थे भाई। और यहाँ कुछ दिनों के हम हिंदू हैं, कुछ दिनों के मुसलमान, फिर मर के मनमाना की गधे बनाएंगे। कहे कि हम यहाँ सूखी फीत लगा रखी है। तो हरियाणा में सतगुरु की बहुत महिमा, बच्चे बच्चे के मुंह पे सामने बैठ कर सारा परिवार जो है आरती करता, जो हम करते हैं, और दिन में भजन करते हैं, सतगुरु की वाणी का पाठ करवाते हैं, और अपने आप को पिछले बीते हुए समय को याद कर कर रोते हैं, हे परमपिता मुझे ये मार्ग पहले क्यों नहीं मिला, हम इतने दिन भ्रमते और भटकते रहे। तो वो कबीर पंथी नहीं थे, अब वो कबीर पंथी हो गए। क्योंकि पंथ क्या है, सतगुरु के अनुसार साधना करना, उनके पद चिन्हों पर चलना, दैट इज नोन एज द पंथ। और पंथ कोई नो सीमा थोड़ी है किसी की। तो वहाँ बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की इतनी अजब महिमा है। वैसे तो मालिक सब जगह है, बिजली के गुणों का सबको ज्ञान है, और उसके गुणों की गाथा गाते
कि बिजली पंखा चलाती है, बिजली पानी निकाल देती है ट्यूबवेल से, बिजली आटा पीस देती है और बहुत से काम बिजली करती है। दूध रिड़क देती है, कपड़े भी धो देती है बिजली आजकल। अब ये महिमा बना के उसकी बढ़िया बढ़िया लाइन, यानी कोई भजन बना ले, शब्द बना दे, श्लोक बना दे बिजली के, और फिर उसको गाना शुरू कर दे घर पे बैठकर, तू बहुत अच्छी है, तू बिजली पंखा चलाती है, बिजली ये करती है, बिजली वो करती है। ये तो गुण बिजली के हैं जो तुम गा रहे हो। वो बिजली लाभ देगी कैसे? वो प्रोसीजर इससे बिल्कुल न्यारा है। वो तरीका ही भिन्न है जिससे बिजली लाभ देवेगी कैसे। कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसका फॉर्म भरना होगा, वो पूरी फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी, और फिर वो जब मीटर लग जाएगा, कनेक्शन मिल जाएगा। जो गुण गाया करते थे बटन दबाओ लाभ लो। ऐसे सतगुरु की महिमा गाने वाले संतों की कमी नहीं। मैंने सुबह भी बताया था, कबीर पंथ में शिष्य कम है, गुरु गणे। और वो शब्द गाते हैं, सतगुरु की महिमा सुनाते हैं, कहते हैं फलाना संत सतगुरु की बहुत बढ़िया बानी जानता है। अरे सतगुरु की बानी तो ये लिख रखी कबीर साखी, ये बढ़िया और घटिया क्या होती है? वो तो एक टेप रिकॉर्डर है जो उसने घोटका के सुना लग रहा, वो तो एज ए टेप रिकॉर्डर का काम कर रहा है। और इसमें लिखी हुई सारी ये घटिया नहीं होती सतगुरु की बानी, और उसके मुंह से कोई बढ़िया नहीं बन जाती है। हाँ, हम अलगोजा, हम कान के विषयी हैं, हम सबर पसंद करते हैं। सतगुरु ने कहा है कि कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे टूक ना डाले को। अब इसने सुनकर कलेजा धड़कना चाहिए कि हम कुतिया बनेंगी, और कुतिया बनकर के सलूक होगा अपने साथ। ये डर तो लगा नहीं? कहते नहीं, इस महाराज का बढ़िया गला नहीं था, वो फलाना बहुत बढ़िया सुनाओ था। अरे कोई बात हुई या? तुम तो नशे में हो, फिर आपके हृदय में अब नशा नहीं उतरा आपका। जैसे मैंने दिन में कहा था, कोई मुझे आकर कहे कि आपके चोरी हो गई, और मैं कहूँ कि उसने बढ़िया नहीं बताना आया, आप बताओ। फिर वो गा के बताए आपका चोरी हो गई, तो अच्छा लगेगा। कलेजा धड़कना चाहिए था कलेजे में, और चल पड़ना चाहिए था उसी समय उठकर। अगर शराब ना पी रखी होगी, नशे आदमी कह सकता है इसने अच्छा नहीं सुना, आप सुनाओ। ऐसे ही ये इतने दुख की बातें, और फिर कहते नहीं वो अच्छी सुनाता था। तेरा गजब हुई हो, तेरे हृदय में जगह नहीं बनी ईश्वर की, इसलिए फलाना अच्छा दकड़ा अच्छा। अच्छा तो ये है, उसी समय दर्द हो, उसी समय हृदय के अंदर कसक उत्पन्न हो, और त्याग दे बुराई, लग जा सतगुरु चरणों में, अपना कल्याण करवा ले, तो बात हुई। तो ऐसे ही हम गाने और बजाने पर नहीं उलझना चाहिए। तो जो प्रसंग चल रहा था वहीं फिर आते हैं कि सतगुरु की जो महिमा है, अब कनेक्शन ले ले और अपना फिर काम करे, उसका आप पे आप लाभ देगा दाता। तो देखो, विचार करना होगा। सतगुरु महाराज सन 1398 में, सन 1398 जून में, यानी जेठ मास, ज्येष्ठ उतरते की पूनम के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 1455 विक्रमी संवत में सतगुरु आए थे। ये तो हम उनके कलयुग की एक प्रत्यक्ष, उन्होंने एक जीवन यहाँ एज ए मैन, एक व्यक्ति की तरह जीवित रह कर दिखाया था। वैसे तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, जब चाहें आ जाते हैं, जब चाहें चले जाते हैं, और यहाँ भी रहते हैं। तो
सतगुरु के बारे में जो हम जानकारी आपको देना चाहते हैं, उस समय उनके 64 लाख शिष्य हो गए थे, 64 लाख। और दूसरे किसी को नाम देने का भी आदेश सतगुरु ने नहीं दिया था। हालांकि कमाल जैसे और सर्वानंद जैसे विद्वान बन गए थे, सतगुरु की 4 बातें सीख कर अपनी अपनी डफले भी बजाने लग गए थे, पर सतगुरु ने उनको मना कर दिया था, नादानो अपना काम बनाओ, काहे के महंत पाको तुम गधे बनोगे काल में। उन्होंने किसी को नाम देने का आदेश नहीं दिया था, केवल धर्मदास को दिया था अपने जीवन काल में। क्या उन्होंने बहुत अच्छा किया था। ना सारे अंडी पाक जानते अपनी अपनी डफली, क्योंकि उनके जाने के बाद बन गई वही बात। फिर कुछ तो रोजी रोटी का धंधा ढूंढ लेते हैं। उन्होंने आत्म कल्याण से कोई मतलब नहीं होता। हमने चाहिए अपना कल्याण कराएं, अपना बेड़ा पार करें और अपना काम बना जाएं। क्योंकि भले ही हमें जानकारी भी हो जाए सतगुरु के बारे में और हमें ये भी ज्ञान हो जाए ये पूर्ण परमात्मा है और हम बताने भी लग जाए दुनिया को, पर हम उसका लाभ नहीं दे सकते। हम केवल प्रचार कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रचार से भी सतगुरु की बात बने कोई ना। ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने की विधि आपके पास है, नहीं तो आप यूजलेस, व्यर्थ। ये तो संत जिनके पास शब्द शक्ति होती है और उनको आदेश होता है नाम देने का, वो अगर आपको उपदेश देते हैं उनका उपदेश फलेगा, अन्यथा नहीं फलेगा। क्योंकि सतगुरु फिर शब्द शक्ति से अपने अंशों से जुड़ता है। बातें बताने वाले बहुत अच्छे मिल जाएंगे, वक्ता भी बहुत अच्छे होंगे आपके, एक से एक बढ़िया बोलने वाले भी मिल जाएंगे आपको, पर वो रोग नहीं काट सकते आपका, वो आपको कुछ नहीं दे सकते। कैसे? मुख्यमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री का कहीं पर प्रोग्राम हो, उनके आने से पहले वक्ता धरती और आसमान मिला देते हैं। इतने बढ़िया लेक्चर देते हैं, इतनी बढ़िया स्पीच देते हैं, लेकिन उनका पल्ला कुछ नहीं। वो तो मुख्यमंत्री आएगा और जनता अपनी अर्ज करेगी, एक शब्द कहेगा, अच्छा भाई सड़क बना दो। कहते हैं कि स्कूल नहीं है, कन्या स्कूल बना दो, उसके शब्द में शक्ति है। और वह सूखे ढोल पीटते थे पहले, उनके पास कुछ नहीं था। ऐसी बातों के बताने वाले, शब्दों के गाने वाले, कबीर साखी को बड़े ढंग से बताने वाले संतों की कमी नहीं है, पर शब्द शक्ति के बिना वो जीव को कुछ नहीं दे सकते। स्वयं भी धोखे में, इसी करके कबीर पंथ फेल होने जा रहा है। ये 3 लोक के भगवानों का डंका पीट रखा और वाह वाह हो रही, इस परम पिता का, परम शक्ति का, और किसी को ज्ञान भी कोई ना। कोई तो कहता है ये तो संत थे, कोई कहता है तो भक्त थे, कोई कहता है ये तो एक मामूली से जीव थे। क्योंकि लाल की परख जौहरी करता है, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। 10 के नोट में बच्चा बता देगा, क्योंकि उसके आम व्यवहार में है कि बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है, ये काम आने वाली वस्तु है। और लाल को आम व्यक्ति नहीं बता सकता। कोई कहे ये 9 करोड़ रुपए की कीमत रखता है, यकीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनके व्यवहार में नहीं है। एक समय हरियाणा का मैं जिक्र कर रहा था अपने कबीर भगवान की महिमा का। सतगुरु महाराज किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। जींद जिला है हरियाणा के अंदर, एक जींद जिला, उसमें एक श्यामा दीक्षित नाम के राजस्थान के रहने वाले एक बहन है, उनके पति का नाम नवरत्न दीक्षित है। वो राजस्थान के अजमेर साइड के ही रहने वाले, शायद बानी गंगानगर साइड के, और वो दिल्ली के अंदर उन्होंने अर्बन स्टेट में कोठी बना रखी है।
वो बहन श्यामा दीक्षित, उसने कहीं दूसरे संत से नाम भी ले रखा था। और एक हमारी शिष्या भगतमती शशि, वो सामने टी स्टॉल पर बैठी है, माई बहन जो टी स्टॉल ये बुक स्टॉल पर, जहाँ पर ये फोटो सतगुरु के स्वरूप बेचे जा रहे हैं, साथ में वो पुस्तकें देते हैं, कैसेट वगैरह, वो वहाँ सेवा कर रही है, फ्री ऑफ मतलब सेवा माई है। और ये हेड मिस्ट्रेस है हाई स्कूल की। कोई ने सोचा वो बावड़ी सी बैठी होगी, हेड मिस्ट्रेस एट प्रेजेंट है, छुट्टी लेकर आ जाती है सेवा में। और क्योंकि ये कहती है जी मैंने आपके मिलने से पूर्व मैंने कोई संत नहीं छोड़ा, मैंने कोई पंथ नहीं छोड़ा, जहाँ जहाँ मैं गई 20 साल से कंटिन्यूस ट्राई में थी, पर मुझे स्थान अब मिला, ये कहकर रोने लग जाती है। ये और वो श्यामा दीक्षित एक ही गुरु की शिष्या थी पहले। इसने जब ये मार्ग मिला सतगुरु का, कबीर भगवान की महिमा से परिचित हुई, पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट थी, जल्दी बात को समझ गई, और फिर इसके अड़े हुए काम सतगुरु ने मिनटा में दूर किए, तो फिर ये बहुत प्रभावी हुई। इसने उस अपनी सहेली से कहा कि आप भी आ जाओ गुरुदेव के पास, आप नाम बदल लो। वो कहती है आपके गुरुदेव कहते हैं माता मत पूजो, हनुमान भी मत पूजो, व्रत भी मत रखो, कनागत सरहद भी मत निकालो। मैं नहीं ले सकती वो नाम। क्यों? क्योंकि मैं तो माता की बहुत तगड़ी पुजारन हूँ। मैं तो बचपन से माता के ऊपर इतनी आसक्त हूँ कि नवरात्रे करती हूँ, आठा का व्रत रखती हूँ, मैं माता को नहीं छोड़ सकती। एक दो सत्संग भी सुना, पर वो कर्महीनता के कारण सतगुरु से जुड़ी नहीं। लगभग 2 वर्ष हो जाते हैं। एक दिन वो वही श्यामा दीक्षित इसी शशि प्रभा के साथ हमारे पास जींद आश्रम में आती है, रोती है, आंखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं, कहती है महाराज जी मुझे नाम दे दो। मैं कहने लगा भाई आप तो मैंने पहले भी देखा है, अक्जी देखा है, मैं अभागिन थी, मैं पापन थी, मैंने आपकी महिमा को समझी नहीं। फिर शशि ने बताया कि ऐसे ऐसी बात है जी, इसने सत्संग भी सुने थे, और ये कहती थी कि मैं माता को नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा आज भी माता को तूने त्यागना होगा, वो प्रोसीजर जो सीधी जो साधना तू करती है ऐसे नहीं करना, हम देंगे उस माता की पूजा जैसे तूने करनी है ऐसे करेगी। वो बोले जी त्याग दूंगी। मैंने कहा अब कैसे समझ आई आपके कि मेरा सत्यानाश हो गया? सत्यानाश कैसे होता है? जिसको घर पे कनक भी ना हो खाने के लिए, पड़ोसियों ने 2 बोरी गेहूं की डाली जब उनका आटे का काम चला पेट का, और उसकी कितनी संपत्ति थी। जींद मेन बाजार के अंदर एक गारमेंट्स की दुकान थी अपनी, जिसकी अपनी कीमत लगभग 10 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए का उसमें सामान भी होगा। गारमेंट्स का बहुत ज़्यादा मेन कीमती सामान होता है। एक 10 लाख रुपए का कारखाना लगा रखा था हैचरी का, 3 गाड़ियाँ थी। कहती आज हमारे पास साइकिल भी नहीं है और आटा भी दूसरों से खा रहे हैं। उसने कहानी बताई कि शशि ने मुझे बहुत कहा था तू आजा गुरुदेव की शरण में, पर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। बचपन से ही संस्कार पड़े हुए थे, राम और कृष्ण की भक्ति और माता की पूजा, और गुरु जी भी बनाई रखे थे। और दूसरा मेरे ऊपर क्या असर हुआ कि एक दिन मैं अपनी कोठी से निकलकर शाम के 5 बजे, गर्मियों के दिन थे, ऐसे टहलने चल पड़ी। देखती हूँ एक बढ़िया सी कोठी में और माता जी का जागरण हो रहा है। उस जागरण की आवाज़ जो मैंने सुनी, माता की जय बोली जा रही थी, मेरा तो गीसा गल गया, इतना आनंद आया। और पहुँच गई कोठी में, पहली बार गई थी। वहाँ प्रतिदिन ही 5 बजे से 6 बजे तक सत्संग होता था, जागरण होता था माता का। देखी तो सैकड़ों बहन और भाई वहाँ पर विराजमान थे।
और बड़ा फोटो माता का 8 भुजा वाली माता का रखा हुआ था, ज्योत जग रही थी। मैं जब बैठ गई, मुझे 5 मिनट बैठी न हुए, इतने भी माता के पास एक औरत ऐसे बेहोश पड़ी थी। उसमें से आवाज आई कि श्यामा दीक्षित, श्यामा आगे आ जा, श्यामा मेरे पास आ जा। मैंने सोचा कोई और श्यामा होगी, मैं तो आज प्रथम बार तो आई हूँ, मुझे कौन जानता होगा। नहीं उठी। 3-4 आवाज लगाई, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कोई श्यामा है बहन आगे आ जा, माता बुला रही है। तो मैं खड़ी हुई और श्यामा कोई थी नहीं, मैं वहाँ पहुँच गई। तो वो औरत बोलती है, उसमें माता बोल रही है, कहती तू मेरी 1 नंबर की भक्तनी है और 14 महीने मेरी अखंड जोत लगा दे, बुझने मत देना दिन रात, तेरी मौज मचा दूंगी। कहने लगी मैं तो और सोने पर सुहागा हो गया, बहुत खुश हुई। हे भगवान, इतने व्यक्तियों में माता ने मुझे ही चुना। घर में ब्योंत बढ़िया था, अगले दिन नहा धोकर अखंड जोत शुरू कर दी। 14 महीने में मेरा सत्यानाश हो गया, सर्वनाश। कोठी बिकी, वो दुकान बिकी, वो कारखाना बिक गया। 3 कार थी मारुति, तीनों वह बिक गई। और एक बच्चे की सजा हो, यानी उसको किसी झूठे सच्चे केस में कैद हो गए। वो मतलब उसकी जमानत भी नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने कहा कि अब तू कैसे आ गई? कहती है माता दिखाई दी मुझे स्वप्न में, नहीं तो अब भी नहीं आती। क्या हुआ? उसने कहा कि श्यामा आपका नाम लेके अगर जान बचाना चाहती है तो सतगुरु हंस के पास पहुंच जा, और तेरे मेरे बस की बात नहीं तेरे इस दुख ने निवारण करने की। आप शायद नादान ये सोचोगे महाराज अपने सतगुरु की महिमा ही गाने के लिए बातें बना रहे होंगे। कतई नहीं, जितना मैं बोलूँगा 1% भी गलत नहीं होगी और सोच आपकी अपनी होगी। क्योंकि मैंने क्या हो सकता है बेमतलब के फिजूल में थूक बिलोवन की, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं आपसे, कोई न सोचे स्वार्थवश संत और ऐसे ही डींग पेल रहे होंगे। नहीं, आज तक किसी से ये नहीं कहा है कि 10 रुपये दान दे दे या पर्ची काट दे, और कई लाखों के समागम हो चुके। सतगुरु अपने हंसों को तैयार रखता है। कबीर साहब कहते हैं जो मांगे सो बढ़ुआ के ये दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांग ना पीवे पानी। संत मांगा नहीं करते, उनका वो तो दुनिया के घर भरा करते हैं। तो मैंने उससे कहा नाम ले लिया। कहती है उस दिन मैं रोटी नहीं खाई थी, सारा दिन अन्न नहीं था हमारे घर पर, जिस दिन नाम लिया। आश्रम में खाना खिलाया, ये सभी को कहा जाता भंडारा सतगुरु का भोजन पाओ। फिर एक भक्त है हमारा, उनके वहाँ हम चाय पीने गए, वो साथ गई। सारा दिन हमारे साथ रही, रो रही थी। 3 दिन इंतजार किया था उसने मेरा, मैं नहीं जा पाया था किसी कारणवश। कहती है जी मैं रो रो के वापस जाती थी आश्रम से कि मैं बहुत कर्महीन हूँ, क्योंकि मुझे भगवान नहीं मिल सकते। नाम लेकर गई थी। 1 हफ्ते के बाद उसका लड़का रिहा हो गया, बरी होगा। अब उन्होंने लगभग 1.5 वर्ष हो गया नाम लिए ना। 3 लड़के और एक उसका पति और वो स्वयं, उन चारों को नौकरी मिल गई सतगुरु की कृपा से, और उनकी वो मौज होगी। अब वो रोती है और दुनिया को कहती है ये तो सतगुरु फ्री में देता है, ये लाभ तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। जो असली मूल दुख आपका जन्म और मरण का, वो सतगुरु काटेंगे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु, जग सारा रोगिया रे
जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग तृष्णा बडगी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी, काल की फांसी। जग सारा जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया। साचा सतगुरु कोई न पूज, झूठे जगपतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूज, झूठे जगपतियासी। अंधे की बागही अंधे न मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो अरे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। देखा देखी गुरु से होगे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से होगे, किया न तत्व। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। जग सारा अरे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन गस गस अंग लगा। कह कबीर तुम सतकर मानो, जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, यारे जग सारा रोगिया रे। जिन सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द कहे कबीर तुम सतकर मानो, जन्म मरण मिट जावे। जग सारा जिन सतगुरु सत साहिब। अब जो मैंने आपको बताया कि वो परिवार अगर उससे कोई मिला है, जिसके पास भी जाता है जाती है वो पूरा परिवार, सारे परिवार ने नाम ले लिया। जहाँ भी वो जाकर कहते हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगी सफल करनी है, इस संसार में भी अगर अपने सुख चाहिए तो सतगुरु शरण में जाओ, और परलोक का बेरा ज्ञान तो अब हुआ, हम गलत साधना कर रही थी। अब एक और बताता हूँ। सतगुरु महाराज किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं, उनके सब बच्चे हैं। उसी जींद जिला में पटियाला चौक पे एक रमेश नाम का, रमेश जैन
अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि कबीर साहब ने जो बातें कही थी कि तुम सबकी साधनाएं गलत हैं, क्योंकि ना तो तुम अकॉर्डिंग टू द शास्त्र कर रहे। गीता में लिख रखा है भाई कि देवी देवता मत पूजो, और ना पितर पूजो ना देवता पूजो, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, नरक दे सकते हैं। परमात्मा का भजन करो। लेकिन हमारे समाज में ये गीता के प्रचारक कहलाने वालों ने भी ये बात समाज को ना बताई। अगर ये बताई होती तो कौन श्राद्ध निकाला है और कौन पितर पूजे, क्योंकि लिखा है गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। अब सभी भूत पूज रहे हैं। वो हमारे पूर्वज भूत पूजते थे, वह भूत बन गए, अब उनको हम पूज रहे हैं, हम भी भूत बन जाते थे। कबीर साहब की शरण में ना आते थे। और देवी देवता पूजने वाले देवी देवताओं के वहाँ नौकर लगेंगे स्वर्ग में, उनके बच्चे खिला करेंगे, उनके पैरे पपड़े रहा करेंगे हैं, और उसके बाद गधे बन जाएंगे, देवता भी और उनके वह सेवक भी। इसलिए भगवान भजो भाई, पर किसी का समझ में ना आई। लिखा है गीता जी में कि शास्त्र के विरुद्ध साधना करने वाले प्राणी कभी ना तो इस लोक में सुखी हो सकते ना परलोक में। और हमारे समाज में सारी शास्त्रों के विरुद्ध साधना दे रखी है। अगर निरंजनता का लाभ भी अगर ढंग से चाहिए तो भी अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, और गुरु बनावे पूर्ण संत ने। तो देखा देखी गुरु शिष्य बने, काम नहीं चला भाई, नाराज ना होइयो, क्योंकि सच्चाई कड़वी होया अवश्य होती है, पर कड़वी होती है ना। गोरखनाथ जी भी अंडी पाक रहे थे, न सोचते तेरे जैसा आज के दिन में कोई महात्मा नहीं है जो मुर्दे ताई जिंदा कर दे, सोने का पहाड़ बना दिया। फिर भक्ति में कमी भी कुकुर सोचे, पर जब पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ, दोनों कान पकड़ लिए, हम तो कुछ भी नहीं थे मालिक आपके सामने। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो अपना जीवन बदल लेते हैं, या मान बढ़ाई तो काम चल रहा है कोई नहीं। तो जो हम कहना चाहते थे आपको, सतगुरु महाराज कोई व्यक्ति विशेष के नहीं है। गीता जी में भी ये लिखा है कि तो अगर हम निरंजनता ही का तक का भी लाभ चाहते हैं, काल तक का, क्योंकि गीता में काल भगवान कहता है मैं काल हूँ, और अपनी साधना बताता है ऐसे करो अर्जुन, गुरु बनाओ और भाई ओम नाम का जाप करो, और साधना मत करो, केवल एक ईश्वर की साधना। फिर कहता है अर्जुन तने पूर्ण मुक्ति चाहती है, उस परमात्मा की शरण में चला जा। गीता के 18वें श्लोक का 40वां 18वें अध्याय का 40वां और 62वां श्लोक प्रमाण देता है। अध्याय 8 का 9, 10 और 11 प्रमाण देता है, पढ़ के देखो। और पूरा का पूरा 13 और 14 अध्याय और 15 अध्याय उस परमात्मा के बारे में पूरा प्रमाण दे रखा है, उस अविनाशी ईश्वर के बारे में। उसका भजन करो भाई, पूरी मुक्ति वो देगा, और वो सबका पालन करता है, वही सबका जो है ना परमात्मा पूज्य है। लेकिन हमारे समाज में उल्ट साधना डाल दी। वो रमेश जैन, उसके घर में 5 सदस्य, 6 सदस्य, 2 लड़के, 2 लड़की और 2 स्वयं। एक बड़ी लड़की, दूसरे नंबर की, और फिर 2 लड़के जुड़वा। जब वो सतगुरु की शरण में आए इस दास के माध्यम से, वो छोटे लड़के जो जुड़वा हैं वो 7 वर्ष के थे। उस समय उस परिवार की क्या हालत थी, बड़ी से छोटी लड़की, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। मिर्गी, उस समय वह लगभग 10 वर्ष की होगी। दोनों लड़के जब से जन्म से पैदा हुए थे, उनके ऊपर लगभग 3 लाख रुपए वो स्वयं बताता था लग चुके, और ट्रीटमेंट चल रहा था। उसकी पत्नी का नाम कमलेश है, उसको दमे की बीमारी थी, दमे की बीमारी थी। जब उसने नाम लेने के लिए वो आए, किसी सेवक ने बताया, मैंने उसको कहा कि आप जैन हो? कहा जी।
तो आप थानक में भी जाते हो? हाँ जी। अब देखो, पूजा किस लिए करते हैं? हम गोली किस लिए खा रहे हैं, कैप्सूल किस लिए ले रहे हैं? ट्रीटमेंट के लिए कि बीमारी कट जाए। अकां जी, जब बीमारी आपकी कट नहीं रही तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। अकां जी, जाना ही पड़ता है। तो फिर क्या करोगे? जो वो डॉक्टर कहे ये कैप्सूल खाओ, ये छोड़ दो, तो तुम पहले खा रहे हो, इनको मत खाना, तो आप क्या करोगे जी? छोड़ दूंगा और नए खाओगे ना जो वो देगा। अकां जी, बस ऐसे ही है। मंदिर में भी जाते हो? अकां जी, मंदिर में भगवान है? अकना जी, क्यों मैं जाते क्यों हो? जाता था ही भी नहीं जाऊं। भगवान होता तो मेरी बिरान में टीना होती, हम बहुत जाते थे। आप जैन धर्म में भी गए हो, वहाँ भी संतों से मिले हो कि मिले हैं जी? खूब। उन्होंने जो कहा हमने सब कुछ किया। और गुग्गा पीर भी पूजा, हनुमान जी भी पूजते हैं। और फिर भी यह दुर्गति तुम्हारी, और यह तो समझ में ना आती। सब कुछ कर रहे हैं और फिर दुख न्यू का न्यू। अब अगर तुमने सतगुरु शरण में आना है, सब पूजाएं त्याग दो, केवल जो हम कहें ऐसे करो, अपने भगवान का भजन करो। ये तो तुम्हें जन्म मरण से छुटवा होगा। और जो तेरे घर पर कह रहे हैं, इसको फ्री में ठीक करेगा जाता है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है। ये तो मुफ्त में रूंगे में देते हैं कि ये भोली आत्मा इस दुख के पहाड़ से हल्का होने से शायद भगवान बचेगा। वैसे तो नहीं बचा जा सकता। उस दिन उसने कहा जी जैसे आप कहोगे वैसे करेंगे। पक्के जैनी थे हम, एक नंबर। पर आज मैं तौबा बोल चुका हूँ। एक दुकान है सपे उसकी, ये हार्डवेयर की, और पेट गुजारा तो दूर रहा, शर हो गया लाखों रुपया दुनिया की, कर्जा हो चुका है। उस दिन उस पूरे परिवार ने नाम लिया, पूरे परिवार ने नाम लिया। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी नहीं छूना। कहते जी मांस अंडे तो हम खाते नहीं, शराब भी नहीं पीते और ना बीड़ी पीते, ये तो हम पहले से ही नहीं करते। वह बहुत अच्छा। एक दिन भी अगर पी लिया ना, ये नाम खत्म होगा। और पूजा नहीं करनी। अगर एक दिन भी दूसरी पूजा कर दी तो हमारा नाम खत्म हो जाएगा, नाम नहीं रहेगा तुम्हारे पास। सतगुरु अपना हाथ उठा लेंगे। कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तो गुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष गुरु के अनुसार साधना कर लीजिए। एक दिन भी अगर माता दोखली हनुमान जी की वहाँ पर आरती गाय दी, सतगुरु हाथ नहीं आपके ऊपर रखेंगे। वो अपराधी आत्मा कहते हैं फिर नरक में जाएगा। बहुत समझाते हैं, पर ये इतने डरे हुए हैं लोग, काल ने इतने दुखी कर रखे हैं, घबरा जाते हैं अपने बच्चों की खैर के लिए। काल की पूजा करते करते भी खैर नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि वो खैर के लिए थोड़ा ही पाल रखा उसने तो खाने के लिए पाल रखा हमें। खैर तो सतगुरु के चरणों में हो सके, होगी, पक्का होगी, और कहीं नहीं होगी। उन्होंने जी नाम ले लिया। 9 महीने तक, उसी दिन 15 दिन के अंदर अंदर जब सच्चे, क्योंकि दुखी प्राणी जब सब जगह से हताश हो जाता है, वो सतगुरु चरणों में रुकता है। 9 महीने तक ना वो उसकी पत्नी का दमा, दोनों बच्चे स्वस्थ, लड़की की मिर्गी ठीक। अब आप न सोचोगे ऐसा, क्योंकि जो परमात्मा की महिमा से परिचित नहीं है वो लोग, वह सूखे, वह अपनी फिजूल की व्यर्थ जो है अपना जीवन गंवा रहे हैं। जो ये कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, हमने ये प्रदर्शनी लगा रखी है। कमाल को जीवित किया बदली छोड़ने, कमाली को जीवित किया। रामानंद की गर्दन काट दी थी सिकंदर लोधी ने, हाथ के सपर से जीवित कर दिया। कई अनाड़ी कहते हैं अब मैं मारूंगा माखी, जीवित कर दे। अरे हम कौन करने वाले, मालिक करते हैं। कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। जो ऐसा कहते हैं वो भक्त नहीं है, उनमें अंश नहीं है ईश्वर का। भक्ति तो नजदीक भी नहीं उन लोगों के। एक समय की बात है, दो भक्त जो है साधना कर रहे थे। एक 40 वर्ष से
एक 4 वर्ष से। एक दिन कहते हैं नारद जी आ जाते हैं। नारद जी ने देखा जो बड़े 40 वर्ष से साधक थे, बड़ा शील स्वभाव, इतनी लंबी दाढ़ी हो रही, बड़ी बड़ी जटा, और बैठे जमा मस्त। बड़ी चर्चा हुई सतगुरु के बारे में, भगवान के बारे में, बहुत आनंद आया। उसके बाद वो दूसरे के पास जाते हैं जो 4 वर्ष से साधना पर लगे थे, उससे भी बातें होती हैं। ऐसे सिलसिला कई महीने चलता रहता है। एक दिन नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान वहाँ पर आपके नाम पर 2 कुर्बान हो रहे हैं, आपके ऊपर पूरी आस्था रखते हैं दाता। कबीर साहब बोले उनमें से एक है भाई सही आस्था वाला, एक नहीं है। अब वो होगा जी जो 40 साल से लग रहा है, नहीं वो नहीं, वो दूसरे वाला। अब नारद जी ने सोचा आज भगवान रॉन्ग स्टेशन पकड़ के दिखे, इतने बढ़िया महात्मा को 40 साल से आपके नाम पर कुर्बान उसको कह रहे हैं, ये भक्त नहीं है। और दूसरा काल का बच्चा उसने कहा यू महात्मा है, यो सही भक्त है। भगवान के मुंह की तरफ देख रहा है नारद। तो भगवान विष्णु कहते हैं क्यों नारद, क्या बात है, मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ? अगर नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं भगवान, पर मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, सही बताऊँ आपने। क्यों? वो तो जी बहुत अच्छा, ओहो आपके तो गुण गाता गाता नहीं छिकता। अच्छा तो ऐसे कर, किस टाइम जाता है तो उनके पास? अगर जी रोज जाता हूँ मैं, तो उनकी चर्चा सुनता हूँ, आप उनके मुंह से आपकी बातें गदगद हो जाता हूँ। किस टाइम जाता है? सुबह 10 बजे। आज तो 2 बजे जाना, कल तो 2 बजे जाना। अच्छा, और वो देरी का कारण पूछें तो ऐसे ऐसे बताना, फिर वो क्या प्रतिक्रिया करें वो मुझे बताना। अच्छा जी। नारद जी 2 बजे पहुँचे, पहले गए उस पुराने महात्मा दौरे जो 40 साल से बैठा था। वो कहता है ए रिसीवर, आज इतनी देर लगा दी? ओहो, आप आते हो ना, बड़ा आनंद आता है, ईश्वर चर्चा करते हैं, आपके मुख कमल से भगवान की चर्चा सुनकर गदगद हो जाता हूँ। तो नारद जी कहने लगे भाई क्या बताऊँ, कुछ देर होगी। क्या कारण था? कि ऐसे ऐसे कारण था, भगवान विष्णु ने एक सुई की नोक के अंदर से, सुई का जो होता है ना धागा डालने का कहाँ, उसमें से हाथी निकाल दिया। वो कहता है नारद जी क्यों झूठ बोल रहे हैं, ऐसी बात कहो जो कि तलवा लागती हो, ऐसे गप्पे नहीं मारा करते, तुमने तो बैठा बैठा रखा देश का, ये भक्ति भ्रष्ट कर रखी है। वो लाल हो गया जी होता है, और 40 साल वाला महात्मा। नारद जी का वही भाई नो सोची भगवान तो साची के थे, ये तो जमाए डांगर है, इसने कहेगा ना मेरा, जब भगवान पे विश्वास ही नहीं था क्यों बैठा है डले डोन की खातर। फिर गया दूसरे के पास, उसने भी कारण पूछा कि रिसीवर बहुत लेट आ गए, आपसे तो हमारा इतना लगाव बन गया, आप नहीं आते तो आनंद नहीं आता है। वो कहता है भाई क्या बताऊं, कहूँ तो डर लगा है, और ना कहूँ तो डटा ना जा मेरे पे, रुका नहीं जाता। बता दो फिर क्या बात हुई? कि भाई ऐसे ऐसे भगवान विष्णु ने सुई की जो है ना धागा डालने वाला, उसमें से हाथी निकाल दिया। और भाई मैं तो देख इस इंतजार में बैठा रहा, कैसे निकालेंगे। वो कहता है ए नारद जी, वो सारी पृथ्वी ने निकाल दे, ये तो एक अच्छी की बात करी आपने। उस महात्मा की उस 4 साल के साधक के चरणा में सिर टेक दिया नारद जी ने। धन है तेरी माँ ने जिसका जन्म लिया। जो भगवान पर विश्वास नहीं करते उनका कोई फायदा नहीं भक्ति करने का। और ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये भगवान की डिक्शनरी में नहीं है। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। अगर ऐसी आस्था है तो भक्ति कर रहे हो, ना तो डरे ढो रहे हो। तो जो प्रसंग आता वहीं आता हूँ मैं। एक बार फिर क्या आ जाती है, 9 महीने के बाद उस रमेश जैन के परिवार में आपत्ति फिर आ जाती है। वो सारे बीमारी, बच्चे भी बीमार, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट, और उस कमलेश का दमा
और उस लड़की को मृगी फिर पड़े। मेरा वहाँ पर 1 हफ्ते के बाद जाना हुआ जींद आश्रम में। मेरे पास वो सारा परिवार आया, कहते हम तो मर गए जी। तो उससे पहले हमारा एक सेवक चला गया उनके पास। उससे कहने लगे हमें तो बहुत दुख हो गया। फिर आपत्ति आ गई, ज्यों की तो होगी बात, पता नहीं क्या कारण है। उसने कहा तुमने कोई गुरु मर्यादा तोड़ी है, कोई नियम नहीं निभाया। अक नहीं, रमेश जैन को मालूम नहीं, वह लड़की गड़बड़ करी, वह कमलेश गलती कर गई, और उसको उसके पति ने मालूम नहीं था। वो ठीक कहता जी हमने कोई ऐसा कानून नहीं तोड़ा सतगुरु का, जो उन्हें नियम बताए थे हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, और 9 महीने तक हमें कोई तकलीफ नहीं थी। अब पता ना क्या हो गया। तो वो घर चला जाता उससे पूछता बहन तू सच्ची बता दे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो परमात्मा 9 महीने तक तुम्हारा दुख निवारण कर सकता है वो सदा के लिए भी कर सकता है। कहा जी ऐसा तो है। पर फिर उसने देखा पीछे बरंडे के अंदर कुछ जंतर मंत्र से कर रखे। उससे पूछा ये क्या किया है तूने? वो कहती भैया ये गुग्गा पीर की पूजा कर दी मैंने। अब वो बोला वो गुग्गा पीर फिर बढ़ गया था रे। वो गुग्गा पीर काट दिया था मुश्किल से सतगुरु ने, वो काल वो गुग्गा पीर फिर आ गया तुम्हारे। जिसने पूछोगे वो तो आवेगा भाई। तो फिर वो रमेश बहुत नाराज होता अपनी पत्नी से कि तूने जुल्म कर दिया, ऐसा क्यों किया, मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहती है पड़ोसन आई थी और कहने लगी नाम तो हमने भी ले रखा, हम तो सारी पूजाएं करते हैं, और गुग्गा पीर ना पूजा ना, हमारे रिश्तेदार का लड़का मर गया था और मैं तो डर गई। और पूजा करते जब खूब बीमार रहा करते जब गुग्गा पीर गीत गाया था तेरा, या समझ तो बार बात हो जाती है। सारे परिवार ने मैं बोला तो मेरे पास आए, फिर उन्होंने अपनी गलती मानी कि दोबारा उपदेश लो और फिर दूंगा नहीं, एक बार माफ़ी हो जाएगी। सतगुरु से हम भी रोएंगे और तुम भी रोना। उस परिवार ने दोबारा फिर उपदेश लिया। आज 5वां वर्ष लग गया उनको, 6ठा लग गया है। 95 में नाम लिया था 1995 में। उस परिवार के ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं, और बल्कि नई कोठी बना ली और दुनिया को कहते फिर हैं अगर पृथ्वी पर कहीं भगवान है तो कबीर साहब है। बोल सतगुरुदेव सत्संग। तो इस प्रकार अपने इष्ट पे पूरा विश्वास रखो। जिनके लिए तुम भागा दौड़ कर रहे हो ना, वो तो मुफ्त में सुख देगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो पाठ से भरा कष्ट अपना ज्ञान नहीं, वो हम बता रहे हैं जो ये निवारण करेंगे। आपको तपतशिला पर नहीं जाने देंगे, धर्मराज आपका लेखा नहीं करेगा। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु शरणा आके धर्मराज डर कैसा। कबीर साहब की शरण में आके धर्मराज का भी डर कोई ना। किनको? जो सतनाम और सार नाम उपासना कर रहे हैं। बाकी बात बनानी है, बेशक कबीरपंथी बने रहो, ठागा ठोकेगा नरक में, चाहे संत हो और चाहे भाई भगत हो, क्योंकि नाम से जीव का छुटकारा होना है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। इस प्रकार अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास रखें। अब हम आपको सतगुरु की आगे महिमा बताते हैं, क्योंकि सतगुरु की महिमा तो अब शुरू करूंगा। अभी तक तो भूमिका बना रहा था और दिन रह गया एक महीना अगर कंटिन्यूस कबीर साहब की महिमा गाऊं, और 6-6 घंटे हो जाते हैं रोजाना, और फिर भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हम इस परमात्मा की महिमा से अवगत नहीं थे। ये कोई लंबी चौड़ी कथाएं को हजारों वर्ष पुरानी कहानी नहीं है, आज की प्रत्यक्ष बताऊंगा। और ये 550 वर्ष पुरानी बातें सतगुरु की, जो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी मिल सकती हैं। वहाँ पर वो प्रमाण, वो अवशेष बकाया है। आपने सुना होगा, एक समय की बात है, वीर देव सिंह बघेल
काशी नवाब, उन्होंने अपने बाग में सत्संग करवा रखा था। ये राजा लोग कैसा जागरण करवाते हैं, कैसा सत्संग करवाते हैं। मेरे जैसे किराए के संत उनको आमंत्रित कर देता है और वो पूजा के लालच में इकट्ठे हो जाते हैं और उनको कहता है वहाँ बाग में बैठ के सत्संग कर दो। और अपने चेले चपटे हुए बैठे होते हैं, उनके नौकर नाकर वो आकर बताओ जी इसने बहुत बढ़िया अच्छी बातें बताई, इसने बहुत अच्छी बताई, इसने बड़ा बढ़िया गाना गाया। जो उनको आकर कह देते हैं ये अच्छी सराहना कर देते हैं, उसको औरों को 1-1 रुपया दक्षिणा देता है, उनको 10-10 दे देता है और वह कूदते जा फिर। ना राजा का कोई असर, ना उनका कोई कल्याण। ऐसे सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा था और कबीर भगवान भी जा बैठे, क्योंकि वो साधु बैठे सारे बड़े बड़े आसना पर, उनके गद्दे ला रखे। राजा घर में कमी क्या की थी, 2-2 गद्दे बिछाकर बढ़िया चादर बिछा रखी उनके नीचे, और भगवान जाकर नीचे बैठ जाते हैं। क्योंकि जिस लाल ने भले ही जमीन पर रख दे, लाल ने भले ही किसी फटे पुराने कपड़े में बांध दे और चाहे तिजोरी में रख दे, उसकी कीमत उतनी ही रहती है, वो कम नहीं होती। और कौड़ी ने चाहे अलमारी में धर ले, चाहे तिजोरियाँ के तीसरे ताले के अंदर रख ले, उसकी कौड़ी कीमत रहेगी, ज़्यादा नहीं होती। साहब बैठे हैं और वो महात्मा लोग अपनी अपनी गा रहे हैं। जब सभी ने अपने अपने सत्संग सुना लिए, एक कहता है भगत जी आप भी सुनाओ। परमात्मा को तो भगत जी कहते हैं। कहते हैं भगत जी आप भी सुनाओ। कहते हैं महात्मा ने सबको सुना ही दिया, बाकी छोड़ा ही कोई नहीं, क्या सुनाओ। नहीं नहीं आप भी सुनाओ कुछ। सतगुरु बोले मैं सुनाऊंगा ना, यहाँ कोई नहीं रटेगा, सारे भाग जाओगे। नहीं नहीं ऐसी क्या बात है, सुनाओ। क्यों नहीं सुनाएंगे। ईवा कोई तो रामकृष्ण के गुण गावे, को हनुमान जी के गुण का बता रहा, और कोई देवी की महिमा अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग। सतगुरु ने फिर शुरू किया, सारी कहानी बताई। कहते हैं भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान परमात्मा है, ये 3 लोक के ईश्वर हैं, इनको भी काल खाएगा और तुम सब काल के मुंह में हो। उस पूर्ण परमात्मा का भजन करोगी और पूरे संत तक लेकर जब बात होगी। वो तो जी लाल हो गए सारे, कहते तू कौन कहाँ से आ गया है, क्या कृष्ण से भी बड़ा है कोई। मैं कहूँ था ना भाई मेरी एक नहीं सुनोगे, क्योंकि दर्द होता कड़वी चीज सुनकर। एक उनमें से चल गया, राजा के पास जाता है, कहता जी एक सिरफरा आया हुआ है और पता नहीं क्या क्या कहता है। कहता है ये कृष्ण जी से ऊपर कोई शक्ति बताता है और अपने आप को कहता है मैं खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं भगवान हूँ। और जी वो तो बहुत गलत बोलता है, और गलत के बोला हुआ नो की नो बता रहे थे सतगुरु, पर वह सच्चाई कड़वी होती है। राजा ने कहा कि उसको लाओ बुला के यहाँ पे। एक छड़ीदार गया, सिपाही, उसने कहा कि चलो तुझे राजा बुला रहा है, क्या डींग मार रहा था तू यार। सतगुरु कहते हैं भाई राजा को अगर गरज है ना यहीं आ जाएगा, आपा नहीं जाते। उन्होंने जाकर दी नमक मिर्च लगा के कहा कि क्या जानूं तेरे जैसे राजा 300 फिरते हैं, वो तो बहुत अहंकारी है, वो तो आपको भी कुछ नहीं मानता। राजा वीर सिंह देव बघेल उसके 16 दिन आते हैं, उसके भाग जगाने गए थे मालिक वहाँ पे। उनको तो लगना नहीं था कि वो तो सारे अंडी पाक रहे थे महात्मा थे, उन्होंने तो मानना नहीं था, पर वो जरूर सुलझ गया। वो वीर सिंह गया वहाँ पे। वीर सिंह जब नजदीक आया ऐसे क्रोधित होकर, सतगुरु का आसन 1.25 हाथ ऊपर था जमीन से, उसी को दिखाई दे रहे थे ऐसे जमीन से ऊपर, और तो नीचे बैठे, वो जमीन से इतना ऊंचे सथाई मालिक। अब वीर सिंह का तो पानी पड़ गया, चरणों में दंडोत प्रणाम किया।
बख्श दो मालिक, बख्श दो। हमारी इतनी औकात, सब एक सीधी में लंबे हो जा। तो और देखें ये तो कति गर्म होकर चले थे वहां से, क्या हो गया राजा को। वो सतगुरु ने आसन पर स्थित हो जाते हैं नीचे जमीन पर, कहते हैं मालिक क्या बात थी, मुझे भी सुना दो। आया था बकवाद करने, फिर कहता मुझे भी बता दो, कोई ऐसी शक्ति है। सतगुरु कहते हैं मैं को पागल थोड़ा ही हूँ, जो मैं वैसे ही थोड़ा ही कह रहा था राजा। उन्होंने ये सारी सृष्टि रचना सुनाई। राजा ने प्यार तो सुनी, क्यों भगवान बैठे दिखे उसने सामने। पूरी सुनकर कहता भगवान एक समस्या और आई, क्या कि मैंने गुरु बना रखा है। कहाँ है, कौन है तेरा गुरुदेव? कि मेरे गुरुदेव जी फलाना राम तपस्वी कांसी हैं वो, आप उनसे पूछो जाके कि जो मैंने बातें बताई हैं क्या ये गलत है। सतगुरु को तो जानी जान थे, मालूम था। कहने लगे उनसे अभी नहीं पूछ सकते। क्यों? वो तो गुफा में बैठे हैं। गुफा में बैठे हैं, क्या मौन धारण कर रखा है जी उन्होंने, बोलेंगे नहीं। अब नहीं, कितने दिन? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष में चेला मरा 3 पे, और गुरु जी बोल रहे कोई ना। एक बात बता भाई वीर सिंह जी, जैसे तेरे गुरुजी साधना कर रहे हैं, क्या तू कर सकता है ऐसे? गुफा में बैठ के बाल बच्चे छोड़ के और मौन रह कर तपस्या, यानी बिल्कुल खाना पीना भी त्याग दे। कहते जी वो तो उपवास भी रखते हैं, केवल फलवाहार कर रहे हैं। आप कर सकते हो वहाँ जाकर ऐसी तपस्या? ना जी हम पे कहाँ छूटे, ये परिवार, ये घर बार, राजकाज। तो तेरे गुरुदेव पार होएंगे मौन रख कर, फलो आहार करके। उनकी साधना तो यही है, क्योंकि वो स्वयं भी कर रहे हैं, तो अनुयायियों ने भी ऐसे ही करनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी। या कैसे और बन सकती है? अब वो समझदार तो थे ही। अब देखो सतगुरु ने कितनी गजब, इतनी अच्छी लीला की है। कहते हैं गृहस्थी पार नहीं हो सकते, फिर गृहस्थी क्यों डले ढोए भाई? जब पार ही नहीं हो सकते फिर क्यों भक्ति करते फिरें? ये तो हमारा अंधेरा हटाने के लिए सतगुरु आए थे कि घर में रह के अपना काम करके बच्चों की परवरिश करते हुए आप पार हो सकते हो। केवल एक नाम आश्रय और पूरे संत का नाम ले लो। तो जी हम तो ऐसे नहीं कर सकते, फिर आप उसकी उस संत से चाहते क्या हो? जब वो स्वयं ही साधक है, वो साधना कर रहा है, इनकम्प्लीट है वो। अरे जो साधना वो कर रहा तुम नहीं कर सकते कि नहीं जी, फिर तुम तो फेल। कहाँ जी कति पक्के फेल। फिर अब तू सोच भाई, अगर वो नाम तुम्हें दे भी रखा 3 लोक का जन्म और मरण और 84 का, भाई ये गीता पढ़ के देखो, उसमें कह रखा अर्जुन तेरे मेरे असंख्यों जन्म हो लिए। और ये भी नहीं है कि हम आगे ना होंगे और पहले नहीं थे, अर्थात जन्म मरण मिटे नहीं। और सतगुरु कहते हैं मैं 1 मिनट में मिटूँ भाई जन्म मरण को, मेरी शरण में आ जा, कभी जन्म नहीं होगा, सतलोक ले चलूँगा। और पूरा नाम जप विधिवत रहे, मेरी साधना कर। तो वीर सिंह जियों ने चरण पकड़ कर और नाम ले लिया, भाग जग गए उनके। अब नाम ले लिया, सतगुरु ने प्रथम स्टेज का नाम दिया। 3 स्थिति में सतगुरु नाम को पूरा करते थे। पहली स्थिति है पहली का कायदा नर्सरी, जो 3 लोक की भक्ति है ना, सही श्रेष्ठ अकॉर्डिंग टू द शास्त्रों के अनुकूल वो कराई जाती है। क्योंकि 3 लोक के साधकों ने, संतों ने यह भी पूरी नहीं करवा रखी आपकी पढ़ाई। उसके बाद सतनाम देते थे सतगुरु, ये भी देख लेते थे ये कितना रुकेगा तेरे आपके वचनों पे। उसके बाद सतनाम दिया करते थे। जो मैं आपको पहला नाम देता हूँ ये हमारा मूल मंत्र नहीं है, ये तो फर्स्ट एड है। उसके बाद सतनाम दूंगा। दोबारा जब यहाँ कभी सतगुरु की कृपा होगी आएंगे, ये 4 महीने आपने ये अवश्य जाप करना होगा।
उसके बाद आपको दूसरा सतनाम दिया जाएगा। सतनाम के बाद फिर सारनाम दिया जाता है जब ये जीव मुक्त होगा। अब यहाँ कई बातें होती हैं। कबीर साहब धर्मदास को सीधे मिले थे, उनको नाम भी दिया था और आगे नाम देने के लिए आदेश भी दिया था। उन्होंने क्या नाम दिया था उनको, ये पूरा प्रमाण है। और साथ में ये कहा था कि जिसके पास सार शब्द नहीं है धिक्कार है उसका जीवन। सतनाम तो है ही, लेकिन जिसके पास सार शब्द नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, वो साधक पार नहीं हो सकता। अब यही तो समस्या है कि ना तो हम सतगुरु के शास्त्र से परिचित, किसी ने कान पकड़ रखा, किसी ने टांग पकड़ रखी है। एक समय कहते हैं 5 अंधे थे, वो कहने लगे भाई हमने कोई हाथी दिखा दे। एक कहने लगा हाथी दिखा दे। भाई तुम देखोगे कैसे कि हम अपने हाथों से काम ले लेते हैं आँखों का। वो कहने लगे अच्छा भाई हाथी तो हम दिखा देंगे। ऐसे कोई गाँव में आ रहा था, ऐसे रोटी मांगनी है हाथी के साथ, उसको कह दिया भाई 2 मिनट हट जाए, हाथी दिखा दे। वो अब चारों तरफ वो अंधे छोड़ दिया हाथी का, अपनी अपनी अनुभूति करने लगे, अपना अपना एक्सपीरियंस उन्होंने देखा कि एक ने तो पैर मिल गए, उन पैरों को नीचे से ऊपर तक खूब अच्छी तरह निरीक्षण करता है। एक का काना का हाथ लग गया, वो कानों के ऊपर से खूब अच्छी तरह उनको देख रहा है कि वो पूछे तो बता दूंगा कैसा होता हाथी। एक पूछड़ को, एक सूंड को और एक पेट पर का हाथ फेरा, पांचों आगे देख कर। रास्ते में पूछा कहाँ गए थे सूरदास, कि हाथी देख कर आए हैं भाई। तुमने हाथी देखा कैसे भाई? अगर देखा क्यों, हम बता दे पूरा पूरा। अगर बताओ होता है, एक कहता है हाथी होता है थंब जैसा, थंब खंबा नहीं होता, क्योंकि उसने पैरों का निरीक्षण कर रखा था। वो कहता हाथी थंब जैसा होता है, पिलर अनप्लस्टर्ड पिलर हो है ना जो, बोला ऐसा होता है। एक बोला ये झूठ बोलता है, हाथी होता है पाइप के सा, वो सूंड पर के हाथ फेर रहा था। तीसरा कहता नहीं नहीं हाथी होता सूप जैसा, सूप माने छाछ, वो कानों के ऊपर से पूरी निरीक्षण कर रहा था। तीसरा चौथा कहता है ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। हाथी होता है पटे जैसा, वो पूछड़ पकड़ रहा था, पूछ के दूम पर क्या हाथ फेर रखा था, एक्सपीरियंस कर रखा था। तीसरा कहता नहीं नहीं हाथी होता है दीवार जैसा, कच्ची बींत हो ना, प्लास्टर मड प्लास्टर कर रखा हो, मिट्टी की लिपाई कर रखी हो, वो पेट पर हाथ फेर रहा था। वो पांचों लड़े आपस में। तो उस आँखें वाले ने बताया भाई, आंखों वाले ने कहा ये तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एलिफेंट, ये तो हाथी के हिस्से हैं जिन्हें तुम हाथी मान रहे हो। इन सब को मिला के हाथी, और वो जो उसकी सही स्थान है वो तुमने देखा ना, जो कमर पर